नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज। 4-1 के बहुमत से संविधान बेंच ने दिया फैसला। विधायकों के इस्तीफे के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने जवाब के लिए मांगा समय। कोर्ट ने कहा, अब स्पीकर के निर्णय के बारे में पूछकर बताएं। 16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन डिटेल मामले में मुआवजे का ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया जायजा। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1-1 लाख जबकि अन्य घायलों को 25-25 हजार रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के राजौरी के ढांगरी में आईईडी ब्लास्ट, एक बच्चे की मौत, 5 जख्मी। आतंकी हमले के खिलाफ लोग कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदेश में तेजी से लुढ़का पारा। इसी सप्ताह में और बढ़ेगी सर्दी। शीतलहर ने भुजनी छुड़ाई। दिल्ली के कंझावला कांड में पुलिस का खुलासा। पीड़िता को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। मोड़ पर कार से अलग हुई बॉडी। 5 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड। अंगदान की जीवनदायिनी मुहिम। खंडेला निवासी देवदूत जाते जाते दे गए 4 जरूरतमंदों को नई जिंदगी। विराट अनुष्का ने दुबई में किया नए साल का स्वागत। ब्लैक कलर की ड्रेस में खूबसूरत नजर आई अनुष्का। कोटा में बिहार के औरंगाबाद निवासी कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने का मामला आया सामने। जवाहरनगर थाना पुलिस जुटी मामले की जांच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा। 3 जनवरी को जयपुर के राजभवन में करेंगी संविधान पार्क का लोकार्पण। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक रंजीत बथर को सोमवार को जोधपुर के दौरे पर है। यहां उन्होंने बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के बागीदौरा में अपर हाई कैनाल का शिलान्यास करेंगे सीएम अशोक गहलोत। 6 जनवरी को सीएम गहलोत का लंकाई आने का प्रस्तावित कार्यक्रम। 5 से 8 जनवरी तक देश विदेश के नामी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जयपुर में जुटेंगे। कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे अबरोड। ब्रह्मा कुमारी शांतिवन पहुंचने पर हुआ स्वागत। कोटा में श्रीमद भगवत कथा यज्ञ का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद। वहीं दादाबाड़ी सनातन धर्म मंदिर से भव्य कलश यात्रा। लग्जरी कार को छोड़कर बाइक पर शो करने पहुंचे मीका सिंह। ट्रैफिक के कारण अनजान ड्राइवर के साथ की राइड। तुनिशा सुसाइड केस में शिजान खान की फैमिली आई सामने। मां और बहनों ने तुनिशा की मां वनिता के सभी आरोपों को किया खारिज। सीकर के खंडेला में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का मामला। सामूद कस्बे के 9 लोगों की सड़क हादसे में हुई है मौत। एसएफआई तहसील कमेटी की ओर से स्थानीय गांधी पार्क में संगठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंकलाब के नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ लंदन में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंची। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल वीडियो भी किया शेयर। नोटबंदी के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस को किया ब्रीफ। कहा, टेरर फंडिंग, कालाधन रोकने के लिए की गई थी नोटबंदी। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं। देश के मैदानी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। आईएमडी ने जताई संभावना। भारत जोड़ो यात्रा कल से फिर होगी शुरू। केसी वेणुगोपाल पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का सरकार पर आरोप। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही सरकार। यात्रा रोकने के लिए कोविड का बना रही बहाना। अभिनेता अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा पहुंचे जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए हुए रवाना। नए साल पर रणथंभौर आए हैं दोनों सेलिब्रिटीज। राजस्थान के 12 शहरों में तेज सर्दी का अलर्ट। शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग ने जताई पाला पड़ने की आशंका। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे। जयपुर में सांगनेर के प्रतापनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाजसेवी राधेश्याम शर्मा के तत्वावधान में आरएएस लाइफ केयर हॉस्पिटल में हुआ आयोजन। 37 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को हेलमेट देकर किया सम्मान। जयपुर में सांगनेर के वाटिका में तेजाजी महाराज को लगा पोष बड़ी का भोग। सैकड़ों भक्तों को किया गया प्रसादी का वितरण। भक्तों ने की तेजाजी महाराज से परिवार की सुख समृद्धि की कामना। जयपुर में वाटिका खंड के कई आरएसएस स्वयंसेवकों ने प्राथमिक शिक्षा वर्ग में लिया हिस्सा। रजत पारिक और रामचरण शर्मा का कहना है कि रोजाना शाखा में जाने से योग, खेल और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। मंडावा सीएससी को मिली नए वर्ष पर मौके पर 108 एम्बुलेंस की सौगात। पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक सज्जन मिश्रा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अलवर में राजगढ़ के ठिगडीन ग्राम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय समर्थलाल मीणा की 88वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय मीणा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीकर के लोसल कस्बे में वार्ड संख्या 24 में सीसी रोड का शिलान्यास किया गया। कस्बे के वार्ड नंबर 24 में 350 वर्ग गज सीसी रोड का शुभारंभ विधिवत फीता काटकर पालिका अध्यक्ष और गणमान्य नागरिकों ने किया।
दूसरी पंचायत और भाजपा नेता प्रकाश भाकर विश्व प्रसिद्ध अखिल भारतीय सांगलिया सीकर के धूणी पहुंचे और पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से वर्ष 2023 के पंचांग का विमोचन करवाया। साथ ही प्रकाश भाकर ने ओमदास जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। अलवर जिले के रैनी कस्बे के पीठा वाले हनुमान मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हनुमान जी को पुआ और बड़े का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रसादी के लिए पहुंचे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के करोड़ी गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह और हरि कीर्तन दंगल का किया आयोजन। कालाघाट हनुमान मंदिर पर किया आयोजन। इस दौरान केवीएस अध्यक्ष रामकेश करोड़ी सहित कई लोग रहे उपस्थित। अलवर के राजगढ़ में ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की ओर से निकाली गई जल क्रांति पदयात्रा। जवान सिंह के नेतृत्व में सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पानी की कमी के कारण किसानों को रबी की फसल करने में आ रही दिक्कत। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत प्रतापपुरी महाराज लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के दौरे पर है। महंत प्रतापपुरी ने ग्रामीणों के साथ बैठक रखकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर दो कारों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं दोनों कारों में सवार 5 लोग जख्मी हो गए। जैसलमेर में फलसून के सैणी मैया गौशाला में 2 क्विंटल लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। गौवंश को अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए सरपंच रतन सिंह जोधा और अन्य लोगों की उपस्थिति में लापसी वितरण किया गया। जोधपुर की तिवरी तहसील के मथानिया गांव के सरपंच ओम प्रकाश सोलंकी के जन्मदिन पर आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। शिविर में रक्तदाताओं के द्वारा 373 यूनिट किया गया एकत्र। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक अमित चावड़ा रामदेवरा पहुंचे और बाबा की समाधि के दर्शन किए। रामदेवरा पहुंचने पर राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य नितेश पुष्करना के द्वारा साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जैसलमेर के भड़ियारा में जिला स्तरीय मेघवाल समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके तहत 6 मुकाबले हुए। जैसलमेर के रामदेवरा से 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने के लिए दल प्रभारी पदम सिंह राठौर के नेतृत्व में स्काउट दल पाली रवाना हुआ। दल प्रभारी पदम सिंह राठौर ने ये जानकारी दी। जैसलमेर के रामदेवरा में पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध जैन धर्म के आचार्य विजय वल्लभ शूरीश्वर की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार की कोलकाता टंकशाल ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। बाड़मेर के समदड़ी में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सेवा भाजपा नेता गंगा सिंह काठाड़ी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, तो वहीं युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए विजेता टीम को अग्रिम बधाई दी। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने किया बाड़मेर के कल्याणपुर का दौरा। इस दौरान अराबा गांव में कल्याणपुर प्रधान उम्मीद सिंह अराबा की पूछी कुशलक्षेम, तो वहीं प्रधान ने परिवार के साथ में धर्मेंद्र सिंह राठौर का किया भव्य स्वागत। बाड़मेर के कनाना में मंगल पाठ का श्रवण कर नूतन वर्ष का मंगल शुभारंभ किया गया। इस दौरान महातपस्वी महाश्रमण ने अपने भक्तों पर कृपा रस बरसाते हुए नववर्ष की मंगल कामना सहित बृहद मंगल पाठ सुनाए। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर का मारवाड़ दौरा। राठौर वंश की कुलदेवी नागनेची माता धाम नागाना मंदिर पर धर्मेंद्र राठौर परिवार के साथ पहुंचे और उन्होंने कुलदेवी के दर्शन किए। जैसलमेर के रामदेवरा में आदिवासी भील समाज की बैठक हुई। बैठक में नशा छुड़ाने का आह्वान किया गया और भील समाज की स्थानीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा जारी निःशुल्क राशन वितरण योजना को लेकर उपभोक्ताओं में खुशी नजर आई। नववर्ष से राशन को निःशुल्क किया गया है। उपभोक्ताओं ने इसे गरीब हितैषी बताया। श्रीगंगानगर के जैतसर में ग्रामीणों ने पुलिस थानाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बढ़ रही चोरियों की वारदात पर अंकुश लगाने और चोरी में संलिप्त चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चूरू के बिदासर में जीत कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कोचिंग के होनहार विद्यार्थियों का गर्मजोशी से प्रशंसा पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर अतिथियों ने किया सम्मान। चूरू के सरदार शहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 क्विंटल 29 किलो डूडा पोस्त चुरा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक कार को भी किया जब्त। डूडा पोस्त चुराया गया उसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजस्व में श्रीकृष्ण गौशाला के गोदाम में रखे तूड़ी और चारे में अचानक से आग लग गई। आग से गोदाम में रखा हजारों क्विंटल चारा और तूड़ी जलकर राख हो गया। दमकल की मदद से किया गया आग पर नियंत्रण। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के चुनावदा के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम में 6 दिवसीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा के मुख्य अतिथि में हुआ समापन। शुभावती समाज चौथी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह रविवार को पायरा में हुआ। प्रतियोगिता में कुल 45 टीमों ने लिया हिस्सा।
बांसवाड़ा के घाटोल में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजकीय वाहन चालक ने जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय से मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। बांसवाड़ा के घाटोल में मीणा समाज संस्थान के खेल स्टेडियम में 30वीं संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तीसरे दिन हजारों की संख्या में फुटबॉल और वॉलीबॉल को खेल देखने के लिए जनसैलाब वहां पर उमड़ा। प्रतियोगिता में उदयपुर संभाग से 75 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। राजसमंद के 52 टुकड़ा में 44 श्रेणी पालीवाल समाज के अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता गणेश पालीवाल ने मौजूद रहकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है। बदमाशों ने ग्रामीणों के नाक में दम किया हुआ है। दिसंबर में गांव के करीबन 5 घरों समेत 3 मंदिरों के ताले टूटे, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जुस्मनगढ़ में स्थानीय चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में लगातार कुएं की मोटर, बाइक, चंदन और बकरियां चोरी हो रही है। इस वारदात की वजह से ग्रामीणों में गुस्सा है और साथ ही इन्हें पकड़ने की मांग वो लगातार कर रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा में जम्बूरी की टीम के 18 सदस्यीय दल पाली के लिए रवाना हुआ। गोगुंदा उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बालकों में उत्साह नजर आया। उदयपुर के सुबावतों का गुडा गांव में खेत पर ट्रैक्टर के द्वारा मेथी की बुवाई करते समय किसान ट्रैक्टर के नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल किसान की हालत गंभीर है, उसका इलाज जारी है। कोटा के रामगंज मंडी में श्री वीर जैन सोशल ग्रुप ने नववर्ष के मौके पर रामगंज मंडी से अतिशय क्षेत्र कैथोली मध्य प्रदेश तक 17 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। कोटा के रामगंज मंडी में ग्राम पंचायत मंडा के किशोरपुरा गांव में नववर्ष के मौके पर शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाकर चारदीवारी का कार्य किया गया शुरू। ग्रामीणों की आपसी समझाइश करके 2 बीघा की भूमि चिन्हित की गई, जिसमें 15 लाख की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। कोटा के इटावा में सर्दी का सितम देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। पुलिस से चोरी हुए 84 मोबाइल हैंडसेट के बरामद, उनके मालिकों को सौंपे। 2 महीने पूर्व रामगंज मंडी पुलिस ने 103 गुमशुदा मोबाइलों को किया था बरामद। कोटा के इटावा में अंतर्राज्यीय इटावा प्रीमियर लीग में पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। एमपी डाबरसा और दिल्ली एलबीएस के बीच हुआ मुकाबला। डाबरसा ने घातक गेंदबाजी के दम पर दिल्ली एलबीएस को 82 रनों पर रोककर 15 रनों से मैच जीता और फाइनल में किया प्रवेश। कोटा में इटावा के सुल्तानपुर नगर पालिका में लोगों ने दिया धरना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में तोरण गांव के लोगों का नाम नहीं आने पर किया धरना। मरा के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला। रामगढ़ माताजी के अवैध वाहन स्टैंड पर वाहन चलाने वालों ने पैसे मांगे और पैसा देने से मना करने पर उनके साथ मारपीट की। झालावाड़ में रायपुर के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से राजस्थान भारत स्काउट गाइड जम्बूरी कैंप के लिए 8 लड़कों का चयन हुआ, जिन्हें राजस्थान के पाली जिले के रोहट गांव में होने वाले जम्बूरी कैंप के लिए यूनिट लीडर रामचंद्र वर्मा के निर्देशन में भेजा गया। झालावाड़ के पिड़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन हुआ। पूर्व प्रधान रामलाल चौहान ने कलर सोनोग्राफी का उद्घाटन किया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के सरोनिया आदर्श विद्या मंदिर में अखंड भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी उमाशंकर कारपेंटर ने बताया कि विद्यालय प्रधानाचार्य रामेश्वर दांगे ने अखंड भारत को संपूर्ण स्वरूप की जानकारी। विकास अधिकारी अजहर खान ने पंचायत समिति की टीम के साथ किया कोटा के मंडाना क्षेत्र का दौरा। बीडीओ ने मंडाना क्षेत्र के सभी मनरेगा कार्यों और घाट निर्माण का भी निरीक्षण किया। साथ ही निर्धारित समय में सभी निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। कोटा के इटावा में खेला गया अंतर्राज्यीय आईपीएल इटावा प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल। यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के शुभम गढ़वाल ने 18 रनों पर बनाए 57 रन। शुभम गढ़वाल की पारी के दम पर पिपलदा चंबल टाइगर ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झालावाड़ की घाटोली थाना क्षेत्र में 2 महीने से लापता पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा पति। पुलिस भी सुराग लगाने में रही असफल। लापता महिला रिश्तेदार के पास जाने का कहकर घर से निकली थी। बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कोटा जिले के पुनाईकला सरकारी स्कूल के शिक्षक ढांसू अनु सिंह किसी भी विषय को सहज सरल बनाने में जादू का उपयोग करते हैं। जादू के खेलों से शिक्षक ने अपने शिक्षण में नवाचार किया। नागौर के जेल में आगामी वर्षा ऋतु में पौधारोपण को लेकर वन विभाग ने 2 लाख पौधों की खेप तैयार की है। वन विभाग ने ये खेप तैयार करने की पहल की है। जनवरी के प्रथम पखवाड़े में होना है बीजारोपण। वन नर्सरी से जुड़े व्यक्तियों ने बताया कि नर्सरी का कार्य प्रगति पर है। अजमेर के रूपनगढ़ में पहुंचा परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का अमृत भारत रथ। 8 नवंबर को तमिलनाडु के कांचीपुरम से शुरू हुई थी यात्रा। अमृत भारत यात्रा के रूपनगढ़ में पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का किया भव्य स्वागत।
विवेकानंद संदेश यात्रा के ब्यावर आगमन पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में विद्यालय से बच्ची और विभिन्न सामाजिक संगठन के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। अजमेर के ब्यावर में भैरू मित्र मंडल की ओर से भैरू जी का खींचुड़ा के भैरू मंदिर में पहुंच बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्री पुजारी राजू जी भोपा ने भैरूदेव का मनमोहक श्रृंगार किया। ब्यावर के सिंगड़ा रोड स्थित केशव संपदा में नए साल का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नववर्ष का कृष्ण भावना अमृत की रचना अनुसार स्वागत किया गया। इस्कॉन साउथ अफ्रीका और जयपुर के भक्तों ने दर्शन कर स्वागत गीत हरे और कृष्णा महामंत्र पर कीर्तन कर उपस्थिति दर्ज करवाई। अजमेर के ब्यावर के माहेश्वरी सभा में 30वें सत्र के चुनाव माहेश्वरी भवन में संपन्न हुए। चुनाव में संदीप पुंडला जिलाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। सवाईमाधोपुर के बामनवास में द्वितीय हाफ मैराथन दौड़ का किया आयोजन। 1000 से अधिक भागकों ने अलग अलग वर्गों में लिया हिस्सा। आमजन विकास समिति के तत्वावधान में हुआ आयोजन। सवाईमाधोपुर के बौरी में नए साल के मौके पर नगरपालिका मुख्यालय पर इंदिरा रसोई प्रबंधन ने 2 दिनों की स्पेशल डाइट परोसी। इस दौरान महज 8 रुपए में खीर पूरी सब्जी और अचार परोसे गए। चौथ का बरवाड़ा से चौथ का मेला 9 जनवरी से होगा प्रारंभ। खंडार विधायक अशोक बैरवा ने मीणा धर्मशाला में पोस्टर का किया विमोचन। साइन बोर्ड को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों की सुविधा के लिए मुख्य हाईवे पर साइन बोर्ड लगाया गया। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। धौलपुर के बसेड़ी में फिल्म बार्बर ऑफ बादरपुर की शूटिंग हुई, जिसके सीन मुख्य चौराहा सदर बाजार के कई स्थानों पर शूट किए गए। इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। ब्रिज और अंग्रेजी भाषा में बनी ये फीचर फिल्म धौलपुर अंचल की कई जगहों को दर्शाई। धौलपुर के बाड़ी में सूजी बाबा मंदिर पर 2 दिवसीय विशाल हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में स्थानीय और बाहरी पार्टियों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी और ऐसे में कार्यक्रम को देखने के लिए सुनीपुर और आसपास के गांवों से सैकड़ों महिला और पुरुष मंदिर पर उमड़े। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति परिसर में पेंशनर शाखा के नववर्ष मिलन समारोह का हुआ आयोजन। बैठक में पेंशनर समाज अध्यक्ष शिवचरण लाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को बोनस देने की रखी मांग। करौली की टोडा भीम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केशव कुमार मीणा को राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। साथ ही एसडीएम केशव कुमार मीणा को हाल ही में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने एसडीएम कोर्ट में उत्कृष्ट निर्णय लेखन के लिए सम्मानित किया। धौलपुर में जीवोत्थान फाउंडेशन का परिचय सम्मेलन और अन्य कुछ प्रसादी वितरण कार्यक्रम हुआ। हनुमान मंदिर गांव शेरगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धौलपुर के सरबतुरा में राजपूत सभा धौलपुर के निर्देशन में मिशन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ददरौनी गांव में राजपूत बंधुओं की सभा का हुआ आयोजन। चूरू की बालिका महाविद्यालय में नववर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में दी गई रंगारंग प्रस्तुतियां। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य आशा कोठारी और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निर्मला सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य आशा कोठारी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। झालावाड़ में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने केक कटकर मनाई खुशियां। कांग्रेस की विधायक रही मीनाक्षी चंद्रावत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई वितरण भी की। झालावाड़ में कलेक्टर महोदय को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए गुलदस्ता भेंट किया गया। बीमार गायों को हरा चारा खिलाया गया तथा उनकी सार संभाल की गई। कच्ची बस्ती में जाकर मासूम बच्चों को बिस्कुट और गुलाब का फूल भेंट किया गया। इस अवसर पर समाज सेविका अमरीन कुरैशी के साथ बादल चौरसिया उपस्थित रहे। डूंगरपुर में टीएडी विभाग और माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की ओर से जिला मुख्यालय पर जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया और एससी वित्त निगम के अध्यक्ष शंकरलाल यादव ने टीएसपी क्षेत्र की 206 प्रतिभाओं का सम्मान किया। चूरू के कलेक्ट्रेट में उप तहसील में कार्यालय शुरू करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। बूद वाखारा उप तहसील कार्यालय के लिए वर्ष 2021 में भवन बनकर हुआ तैयार। उप तहसील कार्यालय के भवन में आज तक कार्यप्रणाली नहीं की गई शुरू। उदयपुर के सारा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस चोरी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बोखेड़ा पेट्रोल पंप पर खड़ी बस को लेकर फरार हो गए थे आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना के 2 अन्य साथी इस दौरान हो गए थे फरार। पुलिस जुटी अन्य आरोपियों की तलाश में। पाली के रायपुर में सिंदड़ा थाना इलाके में लावारिस मिली 14 मोटरसाइकिल। नीलकंठ महादेव मंदिर और पोलिंग स्थित ढाबे के पास लावारिस मोटरसाइकिल पाई गई। पुलिस ने सभी को किया जब्त। कोटा के कुल्हाड़ी थाना इलाके में कॉलेज स्टूडेंट्स की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। घर में बेहोशी की हालत में मिली स्टूडेंट। परिजनों ने स्टूडेंट को हॉस्पिटल में करवाया एडमिट। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। पुलिस मौत के कारण को जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही इंतजार। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।